Hello and welcome students. Unit 1 some basic concepts of chemistry के लेक्चर 11 में आज हम बात करने जा रहे हैं about the balancing of chemical equations. Chemical equations क्या होते हैं पहले हम इसकी बात करेंगे. What are the essentials of chemical equations and what information do the chemical equations give. ये सब हम पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है. इसका एक मेथड जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस. सो केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in terms of the symbols and formulae of the substances involved. इसका मतलब केमिकल इक्वेशन में हम एक्सप्रेस करते हैं उन सब्सटेंसेस को जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स उसमें बन रहे हैं उन सब को हम सिंबल्स या फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल we know that when methane is burnt, methane as you know that is a fuel. When it is burnt in presence of oxygen, what is formed? We get carbon dioxide and water as the product, and a large amount of heat is also evolved during the process. इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट बन रहे हैं. तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? हम ऐसे लिखेंगे CH4 that is methane, it is the formula of methane, is combining with oxygen, तो हम लिखेंगे प्लस O2 और बीच में एक एरो रिप्रेजेंट्स के क्या बन रहा है प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट में बन रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, और साथ में H2O दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर. सो दिस इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. तो इसको हम कहेंगे इट इज ए केमिकल इक्वेशन. सिमिलरली एक और रिएक्शन आप देखिए, जब हम सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट sodium sulfate as a product and water and carbon dioxide gas is liberated in this reaction. So this is a chemical reaction. तो इसको हम कैसे इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे? We will write the formula of the substances involved. First of all हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 प्लस ये रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग सोडियम सल्फेट, वाटर and carbon dioxide as the product. So this becomes the chemical equation for the given chemical reaction. Now the essentials of a chemical equation. जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं तो उसमें कुछ एसेंशियल्स हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं, तब जाकर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं. और वो क्या है? नंबर 1 है that the chemical equation should represent an actual chemical reaction.
मतलब हम केमिकल इक्वेशन से उसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो एक्चुअली हो रही हो. द रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन. दूसरी कंडीशन या दूसरा एसेंशियल क्या है? द इक्वेशन मस्ट बी balanced. This is very important. The equation must be balanced means that the total number of atoms of any element on the left hand side, that is on the reactant side, and on the right hand side, that is on the product side, should be equal. That means the equation should be balanced. और तीसरी शर्त क्या है? It should be molecular. The chemical equation should be molecular. It means that अगर इसमें कोई elementary substance involved है, like hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, these are the elements or the elementary forms of a substance. जब भी ये हम लिखेंगे किसी केमिकल इक्वेशन में, दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ देयर मॉलिक्यूल. जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होना चाहिए, ऑक्सीजन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ O2, नाइट्रोजन एज N2, फास्फोरस एज P4 एंड सल्फर एज S8. So these are the essentials of a chemical equation. अब हम देखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करती है. A chemical equation conveys two types of informations. Qualitative information and quantitative information. Qualitative information means that a chemical equation tells about or gives the information about the names of the reactants and the products. This is the qualitative information conveyed by a chemical equation. और quantitative information में एक chemical equation क्या convey करता है? It conveys the actual numbers of atoms or actual number of reactants and products involved in a chemical reaction. So it tells about the actual number of reactants and products, or we can say actual number of atoms of the elements involved in a chemical reaction. दूसरी इंफॉर्मेशन जो ये हमें बताता है वो है masses of the reactants and products. मीन्स डिफरेंट रिएक्टेंट्स के कितने मासेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने मासेस बनते हैं एक रिएक्शन के दौरान. दिस इज कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन. It tells about the number of moles of reactants and products involved in a reaction, and it also gives the information about the volumes of reactants and products involved in a chemical reaction if they are in gaseous state. So you can see that a chemical equation when in balanced form, remember when a chemical equation is in balanced form, it will give the
quantitative information about the chemical reaction. अब हमने देखा कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है केमिकल इक्वेशन से, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. अब हम डिस्कस करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या लिमिटेशंस हैं. सो लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड देयर रिमूवल. तो एक केमिकल इक्वेशन में कई लिमिटेशंस होती हैं, जैसे physical states of reactants and products. एक केमिकल इक्वेशन यूजुअली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स क्या हैं वो इंडिकेट नहीं करता. अब इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ सबस्क्रिप्ट में उनकी फिजिकल स्टेट्स को भी एक्सप्रेस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक केमिकल इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस केमिकल इक्वेशन से अभी तक हमें कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट किस फिजिकल स्टेट में है. अब हम उनको एक्सप्रेस करेंगे. कैसे करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट में एस साइन यूज करेंगे, एस यूज करेंगे विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट. HCl के साथ हम यूज करते हैं AQ that represents the aqueous solution, that means the solution in water. Calcium chloride is in the solid state, so it is represented by S. Water is a liquid, so L is used for this, and carbon dioxide is liberated as a gas, so we use G as the symbol for gaseous state. In this way, this limitation can be removed by expressing the physical states of the reactants and the products. The second limitation is concentration of reactants and products. एक केमिकल इक्वेशन जनरली रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करता कि क्या वो हाई कंसंट्रेशन में है या फिर लो कंसंट्रेशन में है, पर्टिकुलरली जब बात हो रही हो एसिड्स या बेसिस की. अब इस लिमिटेशन को भी हम दूर कर देते हैं. कैसे दूर करते हैं, उन सब्सटेंसेस के साथ, जैसे एसिड या बेस की बात कर रहा हूँ मैं, उनके साथ डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड वर्ड्स यूज करके. जैसे अगर हम किसी रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन लो है तो हम उसके साथ डाइल्यूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कहीं वो हाई कंसंट्रेशन में हो तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसको एक्सप्रेस करते हैं. सो इन दिस वे दिस लिमिटेशन कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड. A chemical equation generally does not indicate the conditions of temperature, pressure or catalyst which is used in a chemical reaction. अब इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो एरो हम यूज कर रहे हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, उस एरो के ऊपर या उसके नीचे हम टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, विच आर बोथ गैसेस, और प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है अमोनिया विच इज ऑल्सो ए गैस. अब इस रिएक्शन में टेम्परेचर 723 केल्विन की ज़रूरत होती है और प्रेशर ऑफ नियर अबाउट 200 एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड, और साथ में इसमें हम कैटलिस्ट के तौर पर आयरन यूज करते हैं. सो द कंडीशन ऑफ कैटलिस्ट, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, दे आर रिटन along with the arrow which is separating the reactants and the products. एक केमिकल इक्वेशन स्पीड ऑफ रिएक्शन को भी एक्सप्रेस नहीं करता कि क्या एक केमिकल रिएक्शन स्लो है या फास्ट है या इंटरमीडिएट स्पीड से चल रही है. दिस इज ऑल्सो नॉट इंडिकेटेड बाई ए केमिकल इक्वेशन, ऑल्दो अब हम इसको इंडिकेट करते हैं बाय राइटिंग स्लो
are fast above the arrow in case of a chemical equation. एक और लिमिटेशन है कि एक केमिकल इक्वेशन हीट चेंज को भी एक्सप्रेस नहीं करता। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट लिबरेट या एब्जॉर्ब होती है, इट इज़ नॉट इंडिकेटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको भी इंडिकेट करते हैं, कैसे? बाय राइटिंग द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द इक्वेशन, और उसको लिखा जाता है इन द यूनिट्स ऑफ किलो जूल। फॉर एग्जाम्पल, when methane undergoes combustion or oxidation to form carbon dioxide and water, तो हम देखते हैं इसमें 393.5 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होती है। तो हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, हम प्रोडक्ट साइड पर लिखते हैं प्लस 393.5 किलो जूल। इट मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। सिमिलरली, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में रिएक्शन होती है टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, and in this reaction 93.5 kilojoule of heat is absorbed. It is written like this. It is written as minus 93.5 kilojoule on the product side. It means the heat is absorbed in this chemical reaction. So in this way you can see that there are certain limitations, but they can be removed by adding certain things in a chemical equation. Now we will discuss about the balancing of a chemical equation by using hit and trial method. एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या होती है? जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक केमिकल इक्वेशन हमें सही क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तभी दे सकती है व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. So in order to get a quantitative information, a true quantitative information about a chemical reaction, we need to balance the chemical equation first. अब chemical equation को balance करने के लिए हमारे पास बहुत सारे methods हैं. इस चैप्टर में जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड. अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, इस मेथड में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, हम उनकी बात करेंगे. तो हिट एंड ट्रायल मेथड में जो स्टेप्स हम यूजुअली फॉलो करते हैं वो इस तरह से हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं द स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन का मतलब है एक इक्वेशन जो अभी तक बैलेंस्ड नहीं है, जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स या उनके फॉर्मूले रिटर्न हैं, लेकिन उनको अभी तक हमने बैलेंस नहीं किया है. अब बैलेंस करने से पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री गैस अगर कोई इस इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उसको हम एटॉमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. जैसे एलिमेंट्री गैसेस में वी हैव O2, N2, Cl2, H2 एट्सेट्रा. इन सब को हम आप देख सकते हैं दीज आर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म. इनको हम पहले लिखेंगे एटॉमिक फॉर्म में. जैसे O2 को हम लिखेंगे एज O, N2 को एज N, Cl2 को एज Cl. सिमिलरली H2 विल बी रिटर्न एज H. तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म से उनको एटॉमिक फॉर्म में लिखा, जिसको हम इन द एंड फिर वापस अपने ओरिजिनल या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. नाउ आफ्टर दिस स्टार्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन. और सबसे पहले हम बैलेंस कहाँ से शुरू करेंगे, उस मॉलिक्यूल से हम शुरू करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं. वहाँ से हम एटम्स को वन बाय वन बैलेंस करना शुरू करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. And one point should be kept in mind, that the atoms of the elementary gas should be balanced in the last. मतलब एलिमेंट्री गैस के एटम्स को तब बैलेंस करेंगे जब बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम्स को हम बैलेंस कर चुके हैं. अब जब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गई, अब हम क्या करेंगे,
we will convert the equation into the molecular form. Means जो elementary gas के atoms को हमने atomic form में लिखा था उनको हम वापस convert करेंगे into the molecular form, but the number of atoms should now remain the same because the equation is already balanced. Now let us see how to use these steps for the balancing of a chemical equation. तो एक एग्जांपल है हमारे पास, इस केमिकल रिएक्शन में मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं. सो दिस इज आवर स्केलेटल इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमने देखना है एलिमेंट्री गैस कौन सी है. वी कैन सी दैट O2 इज द एलिमेंट्री गैस विच इज प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन. तो उसको हम लिखेंगे इन द एटॉमिक फॉर्म. तो सबसे पहले O2 को हम लिखेंगे एज O. CH4 will remain as such, CO2 and H2O, all of them will remain as such, but O2 will be written as O, that is in the atomic form. अब इसके बाद हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे. रिमेंबर, बैलेंसिंग के दौरान इस ऑक्सीजन को हमने आखिर पे बैलेंस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको बैलेंस करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम CH4. CH4 में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, कार्बन. यू कैन सी दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. देन वी विल मूव ऑन टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के एटम्स आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर 4 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड पर 2 एटम्स हैं. सो वी विल यूज ए कोफिशिएंट ऑफ 2 with H2O so that the number of hydrogen atoms on the right hand side becomes 4, which is equal to the left hand side. अब क्या रह गया, अब रह गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन एटम्स काउंट करेंगे ऑन द right hand side. You can see that there are 2 and 2, that means there are a total of 4 oxygen atoms. तो हम इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे 4 times O. इस तरह से इस इक्वेशन में सभी एटम्स बैलेंस हो गए. अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो है CH4 plus 4 times O gives CO2 plus 2 times H2O. Now the equation is balanced, but now we have to convert this elementary gas which was earlier written in the atomic form. इसको अब हम वापस कन्वर्ट करेंगे into the molecular form, but remember the number of atoms should not change now. तो हम क्या करेंगे, हम 4 times O को कैसे लिखेंगे, we will write it as 2 times O2. बाकी मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे, CH4 plus 2 times O2 gives CO2 plus 2 times H2O. So this is our balanced chemical equation. Let us take another example in which C6H6 means benzene is reacting with oxygen to form carbon dioxide and water. First of all, again we will start with the elementary gas, that is O2. इसको हम कैसे लिखेंगे, in the atomic form. So it becomes C6 H6 plus atomic form में हम लिखेंगे O gives carbon dioxide and water. So now we will start balancing from C6H6. पहले हम कंसिडर करेंगे कार्बन एटम्स. लेफ्ट हैंड साइड पर 6 कार्बन एटम्स हैं, राइट हैंड साइड पर हम CO2 को लिखेंगे 6 टाइम्स. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बैलेंस हो गए. अब हाइड्रोजन की टर्न है. We can see that there are 6 hydrogen atoms on the left hand side, only 2 on the right hand side. तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे on the right hand side. So number of hydrogen atoms is also balanced. अब रह गया elementary gas, that is oxygen. So first we will count the number of oxygen atoms on the right hand side. There are 12 in this molecule and 3 in this molecule. So a total of 15 oxygen atoms on the right hand side. तो हम क्या करेंगे, left hand side पर भी लिखेंगे 15 times O. So in this way the equation is balanced, but now we have to convert the elementary gas back into the molecular form. Now you can see that we have to convert oxygen into O2, but 15 times O cannot be converted into O2. We will have to write it as 7.5, but that is not acceptable. We have to use only whole numbers. Therefore ऐसा possible नहीं है. तो हम क्या करेंगे,
चूंकि 15 डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता, इन सच केसेस वी विल मल्टीप्लाई दिस केमिकल इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सभी को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल गेट 2 टाइम्स C6H6 प्लस यहाँ पर बन जाएगा ये 15 इंटू 2 दैट इज 30 टाइम्स O, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 इंटू 2 दैट इज 6 टाइम्स H2O। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस 30 टाइम्स O इंटू O2। कैसे होगा, 30 times O when converted into O2 we will get 15 times O2, therefore the equation is balanced as well as converted into its molecular form। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। दिस इज ए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। Now in this case there is no elementary substance or elementary gas present, therefore एक स्टेप इसमें कम हो गया, मतलब हमने कोई elementary gas एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखना है। So here we will start the balancing from magnesium nitride। मैग्नीशियम नाइट्राइड पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एटम्स है, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मैग्नीशियम के 3 एटम्स हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर एक ही एटम है, सो इसको हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गए। Now take nitrogen atoms, 2 nitrogen atoms on the left hand side, there is only 1 on the right hand side, तो इसको हम 2 टाइम्स कर लेते हैं। So magnesium और नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। Now we have hydrogen and oxygen, so let us take oxygen out of the 2। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर there are 6 oxygen atoms because we have OH twice and the molecule is 3 times, so it becomes 3 into 2 that is 6। So there are 6 oxygen on the right hand side, लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही है तो हम इसको 6 टाइम्स कर लेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। नाउ वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर automatically balanced, there are 12 on the left hand side and on the right hand side there are 6 in magnesium hydroxide and 6 in ammonia, so they are also balanced। So the balanced chemical equation becomes Mg3N2 plus 6 times water gives 3 times magnesium hydroxide plus 2 times ammonia। अब मैंने यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखे हैं, इनको आप प्रैक्टिस के लिए बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड्स एज डिस्कस्ड। तो इनके आंसर्स आप लिखकर कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस पर भी आप आंसर भेज सकते हैं, या कोई क्वायरीज होंगी तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक।